बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अन्नास किचन। आज मैं बना रही हूँ मक्खन और चीनी के बलदार पराठे। बहुत मज़े के होते हैं। इसके लिए आप आम जो घर में रोटी बनाने का आटा है वही आटा लें और जितने साइज़ की रोटी आपने बनानी है उस हिसाब से आप पेड़े बना लें, यानी बॉल्स बना लें। इसके अलावा चीनी थोड़ी सी ज़रूरत होगी और मक्खन आप सादा भी ले सकते हैं और सॉल्टेड भी, या आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा खुश्क आटा। तो अब मैं इसको बनाती हूँ। अब आपने आटे का पेड़ा ले लें और इसको हाथ से अच्छी तरह से पहले प्रेस कर लें ताकि आसानी से रोटी बेली जा सके। जब हम रोटी को हाथ से थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो फिर ये आसानी से बेली जा सकती है। अब आप इसकी रोटी बेलें। थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक खुश्क आटा लगाएं। अगर आपने किसी चकली वगैरह पर बेलनी है बोर्ड पर तो ठीक है। सरफेस पे आपने रोटी बेलनी है तो फिर सरफेस को पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लें। ये तकरीबन मुनासिब साइज़ की रोटी बेली गई है। अब इसको हमने सेंटर से एक कट लगा देना है। इसमें ये सेंटर से कट हो गया। अब इसको बटर लगाना है। सारे पराठे पर अच्छी तरह से बटर लगा के फिर आपने इस पर चीनी का स्प्रेड कर लेना है। इसमें अच्छी तरह से चीनी स्प्रेड होगी। आप इसके लिए पाउडर चीनी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन आम चीनी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो भी आराम से इससे पराठा बन जाता है। अब आपने ये कोना लेना है, इस तरह से इसको बल दे देना है और आपने इनको बल देते जाना है ऐसे। और ये हमारे बलदार पराठे के बल बन के अब आपने इसको पेड़े की शक्ल दे देनी है बस। ये देखिए पेड़ा बन गया। इसी तरह से आप दोबारा दूसरा पराठा भी बनाएं। जितने पराठे आपने बनाने होंगे आप बनाएंगे। सेंटर से ही हमने कट लगाना है। बिस्मिल्लाह। दोबारा बटर लगाएं। बहुत जल्दी बनने वाले पराठे हैं और सबको बहुत पसंद आते हैं, ख़ास तौर पर बच्चों को, लेकिन मेरे यहाँ तो बड़े भी शौक़ से खाते हैं सारे। बस। अच्छा, आपने बहुत ज़्यादा चीनी नहीं फैलानी होगी, बल्कि थोड़ी थोड़ी चीनी डालनी है। बिस्मिल्लाह। दोबारा से यही तरीका है। इस तरह से आपने
एक बाल देने हैं दूसरा, और उसके बाद आपने इनको रोल करते जाना है। ये बस पराठा का पेड़ा तैयार। 5 से 10 मिनट के लिए इनको रेस्ट दे दें, उसके बाद हम रोटी बेल लेंगे। 5 मिनट का रेस्ट दे के हमने अब पराठे को बेलना है। हाथ से थोड़ा सा इस तरह से प्रेस कर लें, इससे आसानी से बन जाता है। खुश्क आटा थोड़ा सा लगा के आपने सरफेस पे डालना है और बिल्कुल आम पराठे या रोटी की तरह आपने इसको बेल लेना है। इसमें कोशिश करें जितना पतला आप बेल सकती हैं उतना बेलें। आप देखें कहीं से भी चीनी बाहर नहीं निकली। ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं पराठे। अब हमने इनको हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। इसमें तवा गरम कर लें। अब आपने तवा गरम करना है और उस पर थोड़ा सा ऑयल, घी, बटर जिससे भी आपने पराठे को तलना है वो लगा लें। और ये इसमें बहुत फुल फ्लेम पे आपने इसको बिल्कुल नहीं बनाना, बल्कि आपने मीडियम फ्लेम रखना है ताकि ये बहुत अच्छा और कुरकुरा बने। हल्का हल्का सा आप इसको घुमा लें ताकि ये तवे के साथ चिपके ना। अब हमने साइड्स पे थोड़ा सा ऑयल डाल देना है ताकि इसके किनारे थोड़े सुर्ख सुर्ख से बन जाएं। अब हम इसकी साइड पलटेंगे। इसमें हाँ ये देखें किनारे सुर्ख सुर्ख से हो गए। अब आप इसको सेंटर से थोड़ा सा दबा के पका लें ताकि इसमें कच्चापन ना रहे। इसमें अब इसको ऊपर से तल लें। अब देखा दूसरी साइड से भी पक गया और बहुत प्यारा सुर्ख सुर्ख सा पक गया। अब आपने इसको कपड़े से दबाना है। कपड़े से दबाने से ये होता है कि पराठा हर जगह से एक जैसा पक जाता है। फिर भी आप देखें अगर कोई जगह थोड़ी सी कम सुर्ख हुई है तो उसको कर लें, इस तरह से करके पका लें। आप देखें एक जैसा सुर्ख पराठा हर तरफ से बन गया है। चूल्हे को ऐसा कर दें और इसको इस तरह से जब आप करेंगे तो ये देखें इसमें से फालतू ऑयल, घी वगैरह तवे पे दोबारा जा रहा है। इस तरह से हम फालतू ऑयल निकाल लेते हैं।
पराठा आप उतार लें। इसी तरह से आप बाकी के पराठे भी बना लें। पराठे कभी भी एक जैसी आंच पर नहीं बनते, कभी आपने आंच को थोड़ा ज़्यादा करना होता है, कभी हल्का करना होता है। आमतौर पर पराठा को मीडियम फ्लेम पे बनाया जाता है तो ये अच्छा बनता है। और ये हमारा दूसरा पराठा भी बन के रेडी हो गया। इसका फालतू ऑयल भी निचोड़ लेती हूँ। इसमें हमारे चीनी के पराठे तैयार हो गए। मक्खन चीनी के मज़ेदार पराठे नाश्ते में ख़ास तौर पर बहुत मज़ा देते हैं। बच्चों को तो अच्छे लगते ही हैं, लेकिन बड़े भी अक्सर फरमाइश करके बनवाते हैं। बहुत क्रिस्पी होते हैं। देखें अब ये पतला भी है और क्रिस्पी भी है। अगर मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो, लेकिन फ़िलहाल मैं तोड़ नहीं रही कि मेरा बेटा नाराज़ हो जाएगा। वो पूरा पराठा ही पसंद करता है। तो ये आप भी ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े के बनेंगे। ज़रूर बनाइएगा। दुआओं में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।